नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आप पढ़ेंगे जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, इनकी अवस्थिति के बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमको आपको समझना है स्ट्रेट, जल डमरू मध्य या जल संधि किसे कहते हैं। ये प्रायः आपको प्राकृतिक रूप में, नेचुरल फॉर्म में समुद्री भागों में देखने को मिलती हैं और ये हमेशा एक सक्रिय जलीय मार्ग के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, एक सक्रिय जलीय चैनल के रूप में देखने को मिलेंगी। ये हमेशा दो बड़े भूभागों को अलग करती हैं, दो भूभागों को अलग करती हैं। एक भूभाग ऊपर की तरफ है, दूसरा भूभाग नीचे की तरफ है। इनको ये अलग करेंगी और हमेशा दो जलीय भाग को, दो समुद्री भागों को आपस में ये मिलाती हैं। अगर आप यहां डायग्राम देख रहे होंगे तो ये एक सकरा जलीय भाग है और ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, इधर ये एक खुला जलीय भाग है, नीचे की तरफ भी एक खुला जलीय भाग है। इनको आपस में प्राकृतिक रूप से जोड़ रही हैं और दो स्थलीय भागों को ये अलग कर रही हैं। और अगर हम इनके आकृति की बात करें, आकार की बात नहीं, आकृति की बात करें, इनके शेप की बात करें, तो अगर इनको देखो, जहां पर ये खुल रही हैं जाके ओपन हो रही हैं, इनको हम मिलाकर देखते हैं तो इनकी आकृति डमरू की तरह नजर आती है, इसलिए इनको जल डमरू मध्य बोला जाता है। दो जल राशियों को आपस में मिलाने का काम करती हैं, इसलिए इनको जल संधि बोला जाता है और इंग्लिश में इनको स्ट्रेट बोला जाता है। और अगर इसके विपरीत मिल जाए आपको, अगर ये जल की जगह स्थल होता, मतलब दो बड़े स्थलीय भाग को कोई सकरा स्थलीय भाग आपस में मिलाता और जलीय भाग को अलग करता, तो उसे हम स्थल संधि या स्मस कहते। हम देखते हैं जल संधियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आप देखेंगे कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं। समुद्री भागों में साउंड, ये आवाज वाला साउंड नहीं है, समुद्री भागों में आपको साउंड देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट और चैनल, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो साउंड होते हैं ये सबसे ज्यादा सकरे होते हैं, ये सकरे भाग होते हैं। फिर स्ट्रेट पे आते हैं तो ये थोड़ा से कह सकते हो कि ये कम सकरे नजर आएंगे आपको। चैनल वाइडर, सबसे ज्यादा चौड़े नजर आएंगे। जब भी आप कोई चैनल देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा चौड़े नजर आते हैं। तो कभी आपको ये तीनों प्रकार के शब्द आपस में विभेद करने के लिए मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं जल संधि, साउंड और चैनल में अंतर। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियों में सबसे पहले नाम आता है पाक जल संधि का, जो हमारे देश के दक्षिण में अवस्थित है। जब हम बात करते हैं पाक जल संधि की, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है और ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से आपस में जोड़ने का काम करती है और भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से अलग करती है। ब्रिटिश पीरियड में या कंपनी राज में एक गवर्नर आया जिसका नाम था रॉबर्ट पाक, और रॉबर्ट पाक के टाइम पे इस भाग का सर्वे किया गया और इस जलीय भाग को नाम दे दिया गया पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। तब से ये पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका रिलेशन कहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा इसका आप रिलेशन देखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य। हम आगे की जल संधि पे नजर डालते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि यहां आप देख रहे होंगे, ये है मलय प्रायद्वीप। यहां पर आपको ये मलय प्रायद्वीप मिलता है, मलय प्रायद्वीप, और इधर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप मिलता है। इनको दोनों को अलग करती है और इधर हिंद महासागर के अंडमान सागर को, इधर प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे लंबी जल संधि है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी जल संधि है, लंबाई 800 किलोमीटर है। लंबाई तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आती है जोहोर नाम की जल संधि। यहां पर आप देखेंगे मलेशिया का भाग है और मलेशिया से नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको आइलैंड नजर आएगा। ये सिंगापुर का भाग पूरा का पूरा नजर आएगा और उसके और कुछ आइलैंड है। तो ऊपर मलय पेनिनसुला है जिसपे मलेशिया अवस्थित है, और इसके बीच में जो ये सकरा जलीय भाग है ये है जोहोर जल संधि, जो सिंगापुर और बाकी द्वीपों को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। और अगर हम बात करें तो इधर की तरफ आप देखोगे तो ये मलक्का जल संधि को इधर की तरफ आप देखोगे तो दक्षिण चीन सागर से आपस में जोड़ती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमको दो जल संधियां नजर आ रही हैं, टॉरस और बास। हम
ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में देखते हैं तो यहां पर एक जल संधि हमको देखने को मिलेगी टॉरेस। ये पापुआ न्यूगिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क पेनिनसुला से या केप यार्क प्रायद्वीप से अलग करती है, और इधर की तरफ आराफुरा सागर है और इधर की तरफ गल्फ ऑफ पापुआ या पापुआ की खाड़ी है, उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां हमको जल संधि देखने को मिलती है बास जल संधि, जो तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। तस्मानिया के बारे में कभी पूछा जाए, यह एक महाद्वीपीय द्वीप है और सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है और ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आने वाला राजनीतिक क्षेत्र है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको इंडोनेशिया में दो जल संधियां देखने को मिलती है, कुक और फोबो। इंडोनेशिया के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य में अवस्थित है कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि। फिर हम दक्षिणी आइलैंड या दक्षिणी द्वीप के नीचे जाते हैं तो एक और द्वीप मिलता है, ये न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है स्टीवर्ट द्वीप। स्टीवर्ट द्वीप और दक्षिणी द्वीप को आपस में अलग करने वाली जल संधि का नाम है फोबो जल संधि। तो आपको यहां से दो जल संधियां देखनी रहेंगी। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आती है बेरिंग जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर को नीचे की तरफ प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ती है। ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है। या आप कह सकते हैं कि रूस के साइबेरिया को अमेरिका के अलास्का से या यूएसए के अलास्का से अलग करती है और यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो आप यहां से इस चीज देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो टारटार या इसको तातार जल संधि भी बोलते हैं, आपको ये देखने को मिलेगी, तातार जल संधि भी बोलते हैं। यहां पर ये रूस का मुख्य भूमि भाग है और यहां पर रूस का एक द्वीप है सखालिन। यहां पर ये सखालिन द्वीप है, सखालिन द्वीप और रूस की मुख्य भूमि के बीच में ये जल संधि है और ये ऊपर की तरफ ओखोट सागर है और नीचे की तरफ आप देखोगे तो जापान सागर है। इनको आपस में जोड़ने का काम करती है, रूस को सखालिन से अलग करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो मकासर जल संधि। आप यहां पर देखोगे मकासर जल संधि देखने को मिल रही है जो सेलेब सागर और जावा सागर को आपस में जोड़ती है और यहां पर आप देख रहे हो बोर्नियो द्वीप है। यहां पर अगर आप देखोगे इंडोनेशिया का पार्ट है बोर्नियो पे, और इस पे तो बोर्नियो पे 3 देश हैं, अभी हम द्वीप के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे। तो ये बोर्नियो और इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा मकासर नाम का द्वीप है, उसको आपस में अलग करती है। इसको हम सुलावेसी द्वीप भी बोलते हैं, उनको आपस में अलग करती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो क्यूओंगझू जलडमरू मध्य या इसको हम हैनान जलडमरू मध्य भी बोलते हैं। यहां पर एक हैनान नाम का आइलैंड है चीन का और ऊपर की तरफ ये चीन का ही भाग है। इनके बीच में जो ये जलडमरू मध्य है इसको हम बोलते हैं क्वांगजू जलडमरू मध्य। ये चीन से हैनान द्वीप को अलग करती है। और अगर हम बात करें तो ये अपने पश्चिम में टोंकिन की खाड़ी और पूर्व में दक्षिण चीन सागर से मिलती है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, ताइवान जल संधि, इसको हम फार्मोसा जल संधि के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ये द्वीप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फार्मोसा द्वीप। इसका पुराना नाम फार्मोसा था और इसी पे ताइवान अवस्थित है, इसी पे ताइवान नाम का द्वीप अवस्थित है। इधर की तरफ है चीन और इधर की तरफ है ताइवान, तो ये चीन और ताइवान को अलग करती है और यहां पर पूर्वी चीन सागर को यहां पर दक्षिण चीन सागर से आपस में जोड़ती है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आता है लुजोन जलडमरू मध्य। यहां पर आप देखोगे तो ताइवान और लुजोन के बीच में यहां पर ये फिलीपींस का पार्ट है, यहां पर जो जलडमरू मध्य आपको देखने को मिलता है इसको हम आप बोलते हैं लुजोन जलडमरू मध्य। ये पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में है, ऊपर की तरफ ताइवान है, नीचे की तरफ फिलीपींस है और फिलीपींस का ये द्वीप है लुजोन। इनके बीच में लुजोन जलडमरू मध्य या लुजोन जल संधि अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो ला पेरोस या सोया या इसको सुगारू नाम की जल संधि भी बोलते हैं। यह जलडमरू मध्य सखालिन, रूस का द्वीप है सखालिन और जापानी द्वीप है होकाइडो के बीच में अवस्थित है। यहां पर ये सखालिन है, यहां पर जापान का द्वीप है होकाइडो और इनके बीच में ये आप देखोगे तो ये सोया, यहां पर आपको सुगारूस या सोया नाम से जल संधि देखने को मिल रही है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे
तो हमको आपको सुसीमा नाम की जल संधि देखने को मिलती है। सुसीमा और होन्शु तथा क्यूशु द्वीपों के मध्य। यहां पर आप देखोगे जापान का ही द्वीप है सुसीमा। सुसीमा द्वीप जो है ये जापान के अंतर्गत आता है और ये होन्शु तथा क्यूशु के बीच में अवस्थित एक जल संधि है, जिसको हम आप सुसीमा जल संधि के नाम से जानते हैं। फिर यहीं पर आप देखेंगे हम आप तो कोरिया जल संधि, ऊपर की तरफ है कोरियाई प्रायद्वीप। यहां पर कोरिया प्रायद्वीप है जिसपे उत्तर और दक्षिण कोरिया अवस्थित हैं, और ये जापान का द्वीप नीचे है सुसीमा। इन दोनों के बीच में अवस्थित जल संधि को हम आप बोलते हैं सुसीमा जल संधि के ऊपर कोरिया जल संधि या कोरिया स्ट्रेट। फिर हम आप आगे की तरफ चलते हैं तो आती है हॉर्मुज जल संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है क्योंकि ये हिंद महासागर के अरब सागर में अवस्थित गल्फ ऑफ ओमान को फारस की खाड़ी से आपस में जोड़ने का काम करती है। ये जोड़ने का काम करती है और यहां पर ओमान को ये ईरान से अलग करती है। दो चीजें आपने समझा, ईरान और ओमान को आपस में अलग कर रही है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से आपस में जोड़ रही है, और यहीं पर भारत एक बंदरगाह विकसित कर रहा है ईरान में। आपको पता होगा इसके बारे में, चाबहार। इसी जगह पे भारत एक बंदरगाह विकसित कर रहा है, चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह अवस्थित है। और यहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन भी एक बंदरगाह विकसित कर रहा है, ग्वादर। तो दो बंदरगाहों को भी आपको देखना है। जब भी हम जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ तो सबसे पहले हमको बलूचिस्तान में अवस्थित ग्वादर बंदरगाह मिलेगा जो पाकिस्तान में है, जिसको चीन डेवलप कर रहा है। और हम ईरान की तरफ चलेंगे तो यहां पर चाबहार नाम का पोर्ट है जो भारत ईरान के तटीय भाग में डेवलप कर रहा है मध्य एशिया और अफगानिस्तान जाने के लिए। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको देखने को मिलती है बाब अल मंदेब जल संधि। यहां पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ अदन है और यहां पर है लाल सागर या रेड सी। लाल सागर या रेड सी, इनके बीच में अवस्थित सकरा जलीय मार्ग, ये भाग जो है ये बाब अल मंदेब है। ये दोनों को आपस में जोड़ता है, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को। और अगर हम देखेंगे तो ये अफ्रीकी देश जिबूती को एशियाई देश यमन से अलग करने का काम करती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो हमको आपको देखने को मिलेगा मोजाम्बिक चैनल। ये भाग आप देखेंगे हिंद महासागर में है। इधर की तरफ कंट्री है मोजाम्बिक, इधर की तरफ है मेडागास्कर। इनके दोनों के बीच में अवस्थित चैनल को हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, और ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो अफ्रीका में हमको सबसे नीचे मिलता है केप अगुलहास। ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यहीं पर हिंद महासागर, यहीं पर हिंद महासागर, अगर हम बात करें केप अगुलहास के पास ही हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए तो यह भी आपको याद रहना चाहिए कि केप अगुलहास के पास हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमको आपको मिलती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की अवस्थिति आपको यहां देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ यूरोपीय देश है स्पेन और नीचे की तरफ है अफ्रीकी देश मोरक्को। मोरक्को और स्पेन के बीच में अवस्थित है, तो ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है या यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से आपस में जोड़ती है। एक टाइम पे ऐसा था जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसी जल संधि से आप भूमध्य सागर में जा सकते थे और वापस आते थे। कहने का तात्पर्य है कि एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट था, कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। तो उस टाइम के नाविकों ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया, की ऑफ मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर की चाबी। तो कभी पूछा जाए तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको भूमध्य सागर में ही एक जल संधि मिलेगी, बोनुफेसियो जल संधि। ये फ्रांस के क्रॉसिका को, फ्रांस का एक द्वीप है भूमध्य सागर में क्रॉसिका, और इटली का द्वीप है सार्डिनिया, इनके बीच में अवस्थित जल संधि है और इन दोनों द्वीपों को आपस में ये अलग करती है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। भूमध्य सागर में ही एक जल संधि है मैसिना। ये इटली और सिसिली, यहां पर ये इटली है और ये सिसिली है, इनके बीच में मैसिना जल संधि है। ये इटली को उसके द्वीप सिसिली से अलग करती है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहां पर ये भी हमको देखना है कि आपस में टायरेनियन को आयोनियन सागर से जोड़ने का भी काम करती हैं। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो यहीं पर भूमध्य सागर में ही एक और जल संधि है ओट्रांटो। ओट्रांटो जल संधि की अवस्थिति आपको यहां देखने को मिलेगी। ये एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से आपस में जोड़ रही है और इटली को अल्बानिया से। यहां पर ये इटली का भाग है, ये अल्बानिया है, इससे ये अलग करती है। फिर हम आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे तो हमको मिलती है डार्डेनलीज जल संधि। यहां पर आपको डार्डेनलीज जल संधि देखने को मिल रही है। ये एजियन सागर को मार्मरा सागर से जोड़ती है। यहां पर ऊपर की तरफ मार्मरा सागर है और नीचे की तरफ एजियन सागर है, इनको आपस में जोड़ती है। और ये टर्किया, यहां पर ये टर्की का पार्ट है और इधर ये ग्रीस का पार्ट है, यूरोप के बीच में अवस्थित है। कहने का मतलब यह है कि ये दो महाद्वीपों के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में अवस्थित है। और देशों की बात करेंगे तो यूरोप और ग्रीस के बीच में अवस्थित है, जिनको ये अलग करती है। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो बासपोरस जल संधि आती है। दुनिया की सबसे संकरी जल संधि है ये। लगभग इसकी चौड़ाई जो है कुछ पार्ट में 700 मीटर तक हो जाती है। इतनी संकरी जल संधि इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अब ये जल संधि जो है, ये टर्किया का पार्ट जो एशिया में है और इसके इस्तांबुल शहर को जो यूरोप में अवस्थित है अलग करती है। और ये काला सागर को मार्मरा सागर से आपस में जोड़ती है। ऊपर की तरफ देखो काला सागर है और यहां पर है मार्मरा सागर, इनको आपस में जोड़ने का काम कर रही है। और अगर ये टर्किये का देखें तो ये एशिया का भाग है, और ऊपर की तरफ देखें इधर की तरफ तो ये टर्किये का यूरोप का भाग है। तो आप देखेंगे इसकी अवस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। एक ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल पार्ट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी कर्च जल संधि। अभी सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाली जल संधि है, क्योंकि ये क्रीमियाई प्रायद्वीप को, ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 से यहां पर रूस का कब्जा है, यहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो क्रीमियाई प्रायद्वीप को रूस के तमन प्रायद्वीप से, यहां पर ये तमन प्रायद्वीप मिल रहा है और यहां पर ये क्रीमिया मिल रहा है। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन क्रीमिया पे कब्जा रूस का है। इनको आपस में अलग करने का काम करती है और ऊपर की तरफ एजेओ सागर को नीचे की तरफ काला सागर से जोड़ती है। यहां से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, बहुत से एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जाहिर सी बात है यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि न्यूज में है, पिछले कई महीनों से यहां पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो डोवर जल संधि देखने को मिलेगी। इधर की तरफ ऊपर देखोगे ये इंग्लैंड का भाग है, और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहां पर हमको आपको फ्रांस का भाग देखने को मिलेगा। और इनके बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं डोवर जल संधि। इधर की तरफ है उत्तरी सागर और नीचे की तरफ है इंग्लिश चैनल, इनके बीच में अवस्थित है डोवर की जल संधि। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे तो उत्तरी चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल। यहां पर देखो उत्तरी चैनल है, ये उत्तरी आयरलैंड को इधर देखोगे तो स्कॉटलैंड से अलग करता है। और अगर हम यहां देखेंगे तो आयरिश सागर को, यहां पर आप देखोगे तो आयरिश सागर को किससे जोड़ रहा है, ये अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। फिर नीचे की तरफ देखोगे सेंट जॉर्ज चैनल, ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ये आयरलैंड का पार्ट है और ये इंग्लैंड का पार्ट है, इनके बीच में अवस्थित है। और ये आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से, यहां पर ये आयरिश सागर है और ये सेल्टिक सागर को आपस में जोड़ता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको मिलता है डेनिस जल डमरू मध्य। अब डेनिस जल डमरू मध्य में हमको सैगेरेक और कैटेगट नाम की दो जल संधियां मिलती हैं, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती हैं। यहां पर ये देखो उत्तरी सागर है और इधर की तरफ आप देखोगे तो ये बाल्टिक सागर है, इनको आपस में जोड़ती हैं और ये डेनमार्क और स्वीडन को आपस में अलग करती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो हडसन जल संधि। आप देखो यहां पर हडसन नाम की जल संधि मिल रही है, ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से आपस में जोड़ रही है। और यहां पर आप देखोगे बेफिन आइलैंड को कनाडा के उंगावा प्रायद्वीप से अलग कर रही है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको आपको मिलती है डेविस जल संधि या जल डमरू मध्य। ये बेफिन द्वीप, यहां पर ये कनाडा का बेफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है, इनके बीच में अवस्थित दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। लगभग ये कहीं कहीं पर आपको देखने को मिले 1300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है डेविस जल संधि की। ये बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो हमको आपको मिलेगी डेनमार्क जल संधि। यहां पर आपको डेनमार्क जल संधि देखने को मिलती है। यहां पर देश है आइसलैंड, ये यूरोप में अवस्थित है। ये प्राकृतिक रूप से भी और राजनैतिक रूप से भी, प्राकृतिक और राजनैतिक दोनों रूप से ये आप देखेंगे तो यूरोप में है। और ये ग्रीनलैंड है, ये प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। और इस पे पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है, राजनैतिक रूप से इसका अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में अवस्थित जल संधि, तो आप क्या बताएंगे, डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को आपस में अलग करने वाली जल संधि, तो आप क्या बताएंगे, डेनमार्क जल संधि। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, फ्लोरिडा जल संधि। यहां पर आप देखोगे अमेरिका के
साउथ के पार्ट में, यहां पर फ्लोरिडा है और नीचे है क्यूबा द्वीप। इनके दोनों के बीच में जो जल संधि है इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा जल संधि। और ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, इधर अटलांटिक महासागर है और इधर ये मैक्सिको की खाड़ी है, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, युकाटन चैनल। यहां पर आपको ये मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है और ये जो भाग मिल रहा है यही है युकाटन चैनल। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी को यहां पर आपको कैरिबियन सी या कैरिबियाई सागर मिलेगा, आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, जुआन डी फूका जल संधि। यहां पर आप देखोगे जुआन डी फूका जल संधि है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में अवस्थित है। और अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे महासागरीय रूप में, तो ये पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में अवस्थित एक जल संधि है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो मैगेलन जल संधि। यहां पर हमको आपको एक जल संधि देखने को मिलती है, मैगेलन जल संधि। मैगेलन या फर्डिनेंड मैगेलन जब पृथ्वी को सरकम नेविगेट करने के लिए अपने अभियान पे निकला था, तो उसके जहाज इसी जल संधि से पहली बार गुजरे, उसी के नाम पे इस जल संधि का नामकरण हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो ये चिली और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के बीच में अवस्थित है। यहां पर दक्षिणी अमेरिका के सबसे निचले भाग में टिएरा डेल फ्यूगो नाम के द्वीप है और ऊपर की तरफ चिली देश है, उनके बीच में अवस्थित एक ये जल संधि है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज एक ऐसा पार्ट है, आप यहां पर देख रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक महाद्वीप के बीच में अवस्थित भाग है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और अगर आप इसके दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिणी महासागर है। यहां पर लगभग तीनों महासागर आपस में मिलते हैं और ड्रेक पासेज किसको अलग करता है, दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग करने का काम करता है। तो इस तरह से हमने जल संधियों का पार्ट कंप्लीट किया। आप वर्ड एटलस के साथ इनको भी एक बार हाईलाइट करके देख लें और यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में 2015 में जल संधियों से क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने सारी इंपॉर्टेंट जल संधियों को एक ही क्लास में या एक ही सेशन में कवर कर दिया है। आप इस सेशन को देख के सारी जल संधियों को लोकेट कर सकते हैं। थैंक यू।